संसार में फैलने की उक्तियाँ और विधियाँ तो हमें पता पड़ जाती हैं, पर ऊपर उठने की कौन सी विधियाँ हैं, वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं तो हम अपने को ऊपर उठा सकते? नहीं, प्रैक्टिसेस कोई नहीं है। अपने दर्द का पता होना चाहिए। अपने दर्द का पता होना चाहिए। जब आप कहते हो कि प्रैक्टिसेस क्या है ऊपर उठने की, तो आप क्या चाह रहे हो मैं समझता हूं। क्या चाह रहे हो आप? वो विधियां किस तरह की? किस तरह की? दूध में एक छटाक शहद घोल के दोपहर 2 बजे पीने से आदमी ऊपर उठ जाता है। बहुत ज़ोर से हंसता है इस पे, अगर ये बात इतनी खतरनाक ना होती तो। खेद की बात यह है कि टुच्ची बातें खतरनाक बहुत ज़्यादा होती हैं, वरना तो चुटकुला होती। विधि और किसी तरीके की होती हो तो मुझे बता दीजिए, मेरा ज्ञान है। फलानी चीज़ का बीज खा लें, फलाने तरह की माला फेर लें, फलानी अंगूठी पहन लें, फलानी दिशा में फलाने पर्वत पर फलानी तारीख को बैठ करके आंखें मूंद करके फलाने देवता का स्मरण कर लें। ये सब करके हंसी क्यों नहीं लेते अपने ऊपर? और कुछ नहीं तो कम से कम मनोरंजन मिलेगा। दिक्कत ये है कि हम इसको मनोरंजन की तरह भी नहीं लेते, हम गंभीर हो जाते हैं, हमें लगता है इससे वास्तव में कुछ हो जाएगा। आपको वाकई लगता है ये सब करके कुछ हो सकता है आपके साथ? अमावस की रात तांबे के कटोरे में दूध भर के घोड़े को पिलाओ, इससे फलानी चीज हो जाएगी। पर ना हम खुद को जानते हैं, ना अपनी वास्तविक तकलीफ को जानते हैं, ना हम घोड़े को जानते हैं, ना हम गाय को जानते हैं जिसका दूध ले आए। तो ये सब चलता रहता है। नहीं तो विधि की आवश्यकता नहीं है ना, ईमानदारी की जरूरत है। ऊपर उठने का क्या अर्थ है? ऊपर उठने का अर्थ है तुम नीचे किन्हीं बेड़ियों में फंसे हुए हो। तुम वास्तव में गैस के एक विशाल गुब्बारे हो, पेट वाली गैस नहीं, मन की ऊपर उठने की लालसा वाली गैस। लेकिन तुमको हर दिशा से 8, 10, 800, 1000 बेड़ियों ने जमीन से बांध रखा है। अब बोलो कैसे ऊपर उठना है? क्या विधि बताएं? एक ही विधि है, बेड़ियों को पहचानो, निर्मम होके काटते चलो। और क्या विधि बताई जाए? तांबे के घोड़े उड़ा के किसी को नहीं मुक्ति मिली आज तक, घोड़े को भी नहीं। वो उड़ा ही नहीं, तुम उड़ा दो गिर जाएगा। लेकिन ये करना हमें बड़ा दिक्कत देता है। हम चाहते हैं हमारी बेड़ियां यथावत रहें और साथ ही साथ हम ऊपरी तल पर कुछ विधियां आदि, प्रैक्टिस आदि करते चलें और अपने आप को फुसलाए रखें कि हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। फुसलाए रहो अपने आप को, नहीं होना। और मैं साफ जानता हूं यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जो नहीं जानता कि वो जिंदगी में कहां पर फंसा हुआ है। आपको यहाँ बुलाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कोई जादुई तरीके बता दूंगा आज़ादी के। मेरा उद्देश्य यह है बताना कि कोई जादुई तरीका नहीं होता,
कोई जादुई तरीका नहीं है मुक्ति का, बस सीधा जो तरीका है उस पर चलो, सीधे साधे सरल तरीके से। और सीधा साधा सरल तरीका यही है कि जो सामने है उसकी अनदेखी मत करो। जो जानते ही हो उससे क्यों अनजान बन रहे हो? ये स्वांग, ये नाटक किसके साथ? कोई बहुत दबी छुपी हमारी बेड़ियां होती भी नहीं है। दुनिया को पता चल जाता है कि हम किस फेर में, हमें खुद कैसे नहीं पता होता। दुनिया को पता होता है फलाना अपनी बीवी से डरता है, फलानी अपने पति से मार खाती है। तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बंधन है, पड़ोसी को भी पता है तुम्हारे, और तुम कह रहे हो नहीं वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, उसके लिए कोई टेक्निक बताइए। टेक्निक ये है कि सैंडल खाना छोड़ो, ये जो चाटे खाते हो गाल पे अभी भी उकरे हुए हैं, तुम्हें विधि क्या बताएं? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी तकलीफ क्या है। और इससे हटके क्या तकलीफ होती है? कोई नौकरी में परेशान है, कोई व्यापार में परेशान है, किसी का बेटा अपनी पसंद का कुछ करना चाहता है, वो उसको छूट नहीं देना चाहता, वहाँ ये परेशानी चल रही है। इससे गहरी कोई परेशानियां होती हैं क्या हमारी? हम क्यों इधर उधर जादुई तिलिस्मी गुप्त गोपनीय बात करना चाहते हैं? जिंदगी के सीधे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करना चाहते? मुझे इसीलिए उपनिषद बहुत प्रिय हैं और कबीर साहब। बहुत सीधी बात, कि टेढ़ी तिरछी बात हमेशा सीधी बात से मुंह चुराने का बहाना होती है और कुछ नहीं। कोई डरा हुआ है कि फलाना मेरे पैसे ले लेगा, तुमको विधि क्या बताएं? तुम्हारा जो मूल डर है वो यही है कि गुप्ता मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। उसमें अमावस की रात का ध्यान क्या काम आएगा तुम्हारे? गुप्ता भी वही ध्यान कर रहा है बगल में बैठ के, दोनों। क्या बोल रहा हूं? किसी का सर दर्द, ये लड़की अब 24 की हो गई, उसको ब्याहना है, अरे छोड़ दो, आए पीछे पड़े उसके। लड़की भी कल ही मिल के गई है, तुम उसका सर दर्द हो। और बातें लंबी चौड़ी, ये वो फलानी फलानी मुद्रा, फलानी क्रिया, फलाना ये फलाना वो, ले दे के बात बस इतनी सी है कि लड़की का ब्याह मुझे अपने हिसाब से करना है। ये इनकी जिंदगी का केंद्रीय मुद्दा है। और बातें कर रहे हैं ये फलाने पुराण की, और मरने के बाद कौन सी नदी पार करती है आत्मा कहाँ जाने के लिए। हटाओ ना, थोड़ी तो ईमानदारी दिखा दो। सीधे क्यों नहीं बताते कि दिन रात तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, लड़की का ब्याह? क्यों इधर उधर की बातें? अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं लग रही ना? कोई मंत्र नहीं बोल रहा, कोई श्लोक नहीं बोल रहा, हुहा नहीं कर रहा, कोई दिव्य चमत्कार नहीं दिखा रहा, ना बता रहा हूं कि मेरा 8वां जन्म कैसा था। ये तो बातें ही बड़ी अनाकर्षक लग रही हैं। शॉर्टकट नहीं है बाबा, नहीं है। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसको तुम 4 बार मारोगे तो तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा, नहीं है। निराशा हो रही है। कोई बहुत निराश होकर बोल सकता है नहीं, तो हमने जो अनुदान दिया और हमारे आने जाने के जितने पैसे लगे तो सब लौटा दो। ले लो भाई, ऊपर से 200-400 ले लो हमसे, वापस जाओ। पर जादू नहीं होता। ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
ये झाड़ फूक, ये टोना टोटका, ये तिलिस्म, इनसे नहीं होता, ये कुछ नहीं है।